Hello friends, I am Manila Maggo and my dear students, I am before you with a new and innovative video. Things are of different types, but living things and non-living things. Living things are those things which have life, which can move, which can talk, walk, grow. Some फीचर्स हैं ना ये. मैं भी लिविंग हूँ, आप भी लिविंग हो, एनिमल्स भी लिविंग हैं, बर्ड्स भी लिविंग हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नॉन लिविंग है. कौन सी? क्या क्या नॉन लिविंग? मैंने ज्वेलरी पहन रखी है, ये नॉन लिविंग है. माई ब्रेसलेट्स नॉन लिविंग है, माई वॉच नॉन लिविंग है, और मैंने सैंडल नीचे चप्पलें पहनी हुई हैं, वो भी नॉन लिविंग है. इसके साथ और क्या, मेरे हाथ में एक चार्ट भी है, ये भी नॉन लिविंग है, लेकिन इसमें मैंने लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग पिक्चर्स दिखाई हैं. कैसे? सजीव वस्तुएं यानी लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स कौन कौन सी? एन एलिफेंट, अ फिश, अ लायन, अ ज़ेब्रा, अ कैट, a girl and giraffe. These are क्या? Living things. They have life. उनकी जान है, ग्रो करती हैं, बढ़ती भी हैं. कैसे? पहले इतने थे, फिर इतने, फिर इतने, फिर इतने, बड़े हो गए. पहले आप छोटे थे ना, फिर बड़े हुए, फिर बड़े, फिर उससे बड़े. ऐसे अभी भी एलिफेंट होते हैं, फिर वो बड़ा एलिफेंट बन गया. इसी तरह से ये हैं लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. अब मैं इसको नॉन लिविंग थिंग्स को जरा क्लोज में दिखाती हूँ. चार्ट को फोल्ड करके फिर मैं दिखाती हूँ. अब इधर देखिए, मुझे भी फिगर्स दिखाई दे रही हैं, आपको भी. नॉन लिविंग जग, बॉल, वॉच, बस, बुक, काइट एंड टेलीफोन. सबके घर में आई ये चीज़ें. आप लिविंग नॉन लिविंग को क्या कर सकते हैं? स्क्रूटनाइज कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. और फॉर द टीचर्स, दे आर आल्सो सीइंग माई वीडियो. मेरे टीचर्स फ्रेंड मेरी वीडियोस देखते हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि क्या करें. फर्स्ट प्रिपेयर अ चार्ट, और आप छुपा दीजिए बीच का सर्कल, और बच्चे से पूछ लीजिए ये लिविंग है या नॉन लिविंग थिंग्स. या स्पेल 4 नॉन लिविंग थिंग्स, स्पेल 5 लिविंग थिंग्स. इस तरह टेस्ट भी हो गया, और बच्चे का भी टेस्ट हो गया, और आपका भी लेसन का आपने जो सिखाया बच्चों को समझ में आया है या नहीं, ये भी हो गया. बट देयर आर सम फ्लैश कार्ड्स इन माई हैंड. एक और भी तरीका है लेसन प्लानिंग का, TLM है. इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सजीव और निर्जीव हैं. अभी तो मैं अलग आपको दिखा रही हूँ. अब ये देखिए, सजीव मीन्स लिविंग थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, अ प्लांट इज देयर, लिविंग. अ बर्ड, मैं पहले अलग से दिखाऊंगी, फिर बताऊंगी कि टेस्ट में कैसे पूछा जाए. अ फिश, अ डॉग, अ बॉय, अ बिग ट्री. ये हो गया लिविंग थिंग्स. अब नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव. हिंदी भी साथ ही साथ है. सम स्टूडेंट्स बिलोंग टू हिंदी मीडियम, दैट इज़ वाई मैं वीडियोस हमेशा बाइलिंगुअल ही प्रिपेयर करती हूँ. नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुएं. अब इसमें सबसे पहले बॉल, हियर अ चेयर इज देयर, अगेन अ बैग. नेक्स्ट थिंग इज, दिस इज स्विंग मशीन, कपड़े सीने की मशीन है ये. एंड सबको बड़े पसंद हैं स्टफ टॉयज. अगर वैसे आप डॉग कहते तो वो लिविंग था, लेकिन ये स्टफ टॉय है तो ये नॉन लिविंग हो गया. कुकर, सब्जी बनती है, सीटियाँ बोलती हैं कुकर की. अ बॉटल. अब ये देखिए, मैंने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं मैंने आपको इकट्ठी दिखा दी. अब अगर मुझे बच्चों का IQ टेस्ट करना है, या मैंने कुछ समझाया है, क्या उनको समझ में आया है, तो मैं क्या करूँगी, इनको दोनों को, सजीव और निर्जीव को मिंगल्ड कर दूँगी. मिंगल मीन्स मैं ऐसे इनको मिला दूँगी इस तरह से. बीच में कोई मिक्स कर दूँगी, कोई लिविंग होगी, कोई नॉन लिविंग होगी. अब मैंने स्टूडेंट्स को पूछना है. अब स्टूडेंट नंबर 1, हियर इज ए पिक्चर, इज इट लिविंग और नॉन लिविंग? तो स्टूडेंट्स क्या कहेंगे? जिसको आता होगा, जो समझ पाया होगा. आपने टेस्ट लिया, ओरल टेस्ट हो गया ना ये,
तो वो कहेगा मैम ये नॉन लिविंग है। फिर उसके बाद आप कुछ और निकाल लेंगे। अब मैंने निकाल दिया फिश, आप पूछेंगे ये क्या है, लिविंग है नॉन लिविंग है? तो स्टूडेंट क्या कहेगा, मैडम ये लिविंग है। क्यों, वाई, मैं पूछूंगी। तो वो क्या कहेंगे, मैम बिकॉज इट हैज़ लाइफ, इट कैन ग्रो, इट कैन मूव। यही कहेंगे ना जैसे मैंने बताया है। अब देखिए इसमें से मैंने एक चीज़ जादू के पिटारे से और निकाल ली। बॉल, एवरीबडी इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग बॉल। खेलना अच्छा लगता है, लेकिन बॉल को आप अगर एक जोर से ऐसे टच कर दो तो क्या वो रोएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि बॉल में जान नहीं है, ये टॉय है। आप देखिए मैं और एक निकालती हूँ, बैग। बैग निकला, तो बैग भी लिविंग है या नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है, बिकॉज स्टेगनेंट है, कांट ग्रो। बैग आपका आज इतना बड़ा है, कल क्या इतना बड़ा हो जाएगा? नहीं। ठीक है, अब उसके बाद और निकालती हूँ, चेयर। चेयर इज मेंट फॉर सिटिंग पर्पस, तो चेयर इज नॉन लिविंग। अब आप मुझे बताइए, एक बॉय है, वो लिविंग होगा नॉन लिविंग होगा? लिविंग, बिकॉज उनमें जान भी है, ग्रो भी कर सकते हैं, टॉक वॉक भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। अब मेरे हाथ में आ गई एक बॉय की पिक्चर। अब टीचर्स को इन्हीं को एज टीचिंग एड्स यूज़ करना है। तो अभी मैंने सिंपल हाथ में दिखाए फ्लैश कार्ड्स, आप इनको कैसे कर सकते हैं? इनको आप इस तरह से स्टिक की हेल्प से दिखा सकते हैं। कैसे? ये मैंने स्टिक के साथ इसको जॉइन करा है, तो स्टिक बेस्ड हो गए ये। इजीली आप बच्चों को यूं करके भी दिखा सकते हैं, हैंड में भी दिखा सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। TLM मीन्स होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। बीइंग टीचर आई एम एबल टू डू मैनी एक्टिविटीज़। एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ अब करते हैं। अब ये तो फ्लैश कार्ड्स हैं ये थे। अब मैं क्लासरूम में भी ले सकते हैं हम एग्जाम्पल्स। कैसे? क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड है, स्टूडेंट को खड़ा करिए, पूछिए ब्लैक बोर्ड लिविंग नॉन लिविंग? या स्टूडेंट्स को इस तरह से कह दीजिए कि हर स्टूडेंट अपने माइंड में यहाँ कैलकुलेट कर ले 5 नॉन लिविंग एंड 5 लिविंग थिंग्स। टेस्ट का टेस्ट हो गया, बच्चों का IQ भी टेस्ट हो गया, और आपने जो पढ़ाया है वो भी टेस्ट हो गया। कैसे? आपने क्वेश्चन पूछना है। और सबसे बेस्ट थिंग जो है, मेन थिंग है, हम टीचर्स का मोटो होता है कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड बी इन्वॉल्व, ही और शी शुड बी एंशियस टू आंसर। जब आप पूछें तो रेज हैंड्स हर बच्चे का हो, तभी तो हम सक्सेसफुल हैं। हम कोई भी लेसन को पढ़ाते हैं, हम कैसे अपनी सक्सेस को कैसे जज कर सकते हैं? थ्रू पुटिंग क्वेश्चंस। ये नहीं कि आप अगर मान लीजिए इफ़ आई डोंट हैव फ्लैश कार्ड्स तो मैं कैसे करूँगी, मुझे सिचुएशनल टीचिंग कैसे करनी है? क्लासरूम में जितनी चीज़ें हैं, बच्चे का ज्योमेट्री बॉक्स होता है, उसमें पेंसिल, रबड़, शार्पनर, मेरे पास ये है, देखिए एक बॉक्स, मेरे फ्लैश कार्ड्स का बॉक्स था, इसमें से मैंने पेंसिल ली, इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। इरेजर, इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, एंड दैट टू अ बॉक्स इन माई हैंड, इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। कुछ भी, बच्चे का पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स, बैग, डेस्क, चेयर, टेबल, बच्चे की यूनिफॉर्म, विंडोज, डोर। और कई बारी क्या होता है, पढ़ाते पढ़ाते आपकी क्लास में कोई बर्ड आ जाता है, मान लीजिए क्रो आ गया या पिजन आ गया, तो बच्चे क्या कहते हैं, मैडम क्रो आ गया, क्रो आ गया, मैडम पिजन आ गया। तो आप क्या कहेंगे, क्या करेंगे? कहेंगे इसी को एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, अब बताइए मुझे, पिजन लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो बच्चे क्या कहेंगे, मैम लिविंग है, मैम ये उड़ रहा है, इट कैन फ्लाई, है ना? और उसकी साउंड भी होती है, पिजन की साउंड होती है, बोलता है पिजन, लाइफ है ना, तभी तो। अब ये एग्जाम्पल्स हम लोग टीचर्स आर वेल वर्स्ड इन एक्सप्लेनिंग द चैप्टर और द टाइटल। कैसे? किसी भी चीज़ से, वेदर यू आर हैविंग TLM अलॉग विद मी, आपके पास है तो ठीक है। अगर आप क्लासरूम टीचिंग करना चाहते हैं, सिचुएशनल टीचिंग, कि अपने आप से बच्चे एग्जाम्पल अपने आप से खुद को मेंटली प्रिपेयर रखें कि मैम कुछ भी पूछ सकती हैं, तो मैनी थिंग्स आर देयर। ये तो मैंने एक थोड़ा एग्जाम्पल्स लेके आपको थ्रू फ्लैश कार्ड्स, क्योंकि कलरफुल चीज़ों से आप अट्रैक्ट होते हैं, बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, तो टीचर्स को भी मैंने बता दिया है। आप कभी भी देखिए मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं, उसमें मेरा पर्पज़ होता है कि मैं टीचर्स को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर लूँ, कि उनके लिए भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाना आसान हो जाता है, बहुत ईजी है ये।
क्या करा आपने, पेस्टल शीट ली, उसको स्क्वायर में काट लिया, उसके ऊपर कोई पिक्चर पेस्ट कर दिया है, बॉर्डर बना दिया है, पीछे स्टिक लगी हुई है, ये देखिए स्टेबल स्टिक लगाई हुई है, नथिंग एल्स। विद इन 5 to 10 मिनट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, चैप्टर इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर एक बच्चा एब्सेंट होता है ना क्लास में, तो वो दूसरे बच्चा पूछता है कि कल मैं आया नहीं था, मैडम ने क्या कुछ खास कराया था? हाँ जी, इतना मैडम ने फ्लैश कार्ड्स दिखाए, मैडम ने ऐसे समझाया, मैडम ने ये भी बताया, मैडम ने इतनी चीज़ें भी दिखाई, तुम आए नहीं, तुम्हारा लॉस हो गया। तो जो बच्चा विदाउट एनी डिलिबरेटली छुट्टी कर लेते हैं ना, तो बच्चा छुट्टी नहीं करेगा। ईच एंड एवरी डे दे वुड लाइक टू बी इन द क्लास। तो इसी तरह से बीइंग इन द टीचिंग प्रोफेशन, मैं भी अपने बच्चों को ऐसे ही इन्वॉल्व करती थी और उनको क्या करती थी, उनको मोटिवेट करती थी टू बी प्रेजेंट ईच एंड एवरी डे। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, इफ़ दे आर नॉट फीलिंग वेल दे मे टेक अ लीव, और कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस हैं जो आपको आ नहीं पा रहे। मान लीजिए कुछ दिक्कत है फैमिली में, तो ये नहीं कि नहीं जी आपको तो आना ही आना, नहीं, बिकॉज हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। सो बी ह्यूमन, बी एक्टिव, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग ट्रबल फॉर अदर्स। ये आज का लेसन था। पढ़िए, लेकिन अपने पेरेंट्स को तंग नहीं करिए। अगर आप घर पे बैठे हैं, छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स आप खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं। स्मॉल स्टूडेंट्स दे मे टेक द हेल्प ऑफ देयर पेरेंट्स, टीचर भी प्रिपेयर कर सकती हैं, बड़े बच्चे तो खुद ही कर लेते हैं ना। तो नाउ इट इज़ द टाइम टू से गुड बाय, बट आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, मैनी थैंक्स। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। सब्सक्रिप्शन से क्या होगा, कोई भी नई वीडियो मैं अगर इनोवेटिव बहुत बनाती रहती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उस टाइम पे देख सकते हैं, उस वीडियो को देख पाएंगे ना। और शेयर कर दीजिए। आपने अगर प्रोग्राम ये देखा तो अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ जिनका मिस हो गया है, या दूसरे कोलीग्स जो और भी हैं आपके ब्रदर सिस्टर हैं, तो उनको भी आप दिखा दीजिए, शेयर कर दीजिए। नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है। सो नाउ इट्स द टाइम टू से गुड बाय एंड बी अटेंटिव टूवर्ड्स योर स्टडीज़। पढ़िए, टाइम वेस्ट मत करिए, कंस्ट्रक्टिव रहिए, पॉजिटिव अप्रोच के साथ नए इनोवेटिव आइडियाज़ अपने दिमाग में लाइए। कुछ भी है, आप एक तरफ अगर दिमाग को सेंट्रलाइज्ड करके आप कुछ भी करेंगे, दैट विल बी कंस्ट्रक्टिव एंड दैट टू विद अ positive approach. Now it's the time to take your leave. So we will meet in our next video. So be attentive for the notification. आएगी आपके पास नोटिफिकेशन, सब्सक्राइब किया है तो आएगी, ठीक है। और लोगों से शेयर करिए। सो गुड बाय माय डियर स्टूडेंट्स, एज वेल एज उनके पेरेंट्स को भी हेलो हाय। हेल्प करेंगे आप अपने बच्चों को, बहुत छोटे हैं तो सीजर्स लेकर बैठेंगे छोटे बच्चे, तो बी विद देम, ठीक है। ओके, बाय।